नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार जातक की मृत्यु का कारण, इसका अनुमान हम कैसे करेंगे, इससे संबंधित आइए कुछ अन्य सूत्रों की ओर हम अपना ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि क्षीण चंद्रमा चतुर्थ अथवा अष्टम स्थान में हो, शनि सप्तम में तथा मंगल द्वितीय स्थान में हो, तो जातक की मृत्यु का काष्ठ के प्रहार से होती है। क्षीण चंद्रमा हो और चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में बैठा हो और शनि सप्तम स्थान में बैठा हो, मंगल द्वितीय स्थान में बैठा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु काष्ठ के प्रहार से, कोई लकड़ी के सामान के आघात से होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य चतुर्थ स्थान में हो तथा मंगल दसम स्थान में शनि से दृष्ट हो, तो जातक की मृत्यु काठ इत्यादि के में टकराने से होती है। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो और मंगल दसम स्थान में बैठा हो और शनि से दृष्ट हो, शनि दसमस्थ मंगल को देख रहा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु लकड़ी में टकराने से होती है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य हो और दसम स्थान में मंगल निर्बल चंद्रमा के साथ हो तथा शनि से दृष्ट हो, तो जातक की मृत्यु गिरने से अथवा काष्ठ प्रहार से होती है। चतुर्थ भाव में सूर्य हो, दसम भाव में निर्बल चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो और शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो वैसे जातक की मृत्यु गिरने से होती है या काष्ठ के प्रहार से होती है। अगला पॉइंट है, यदि क्षीण चंद्रमा पर बलि मंगल की दृष्टि हो, तो कृमि, घाव, बुधा रोग, शस्त्र अथवा अग्नि से जातक की मृत्यु होती है। क्षीण चंद्रमा पर बलि मंगल की दृष्टि कुंडली में पड़ रही है, तो वैसे जातक की मृत्यु कृमि से, वर्म जनित रोग से, घाव से या बुधा रोग जिसमें हम बवासीर या भगंदर वगैरह कह सकते हैं, शस्त्र के द्वारा या अग्नि के द्वारा होती है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, मंगल, शनि और चंद्रमा एक साथ अष्टम स्थान में हो अथवा लग्न से त्रिकोण में हो, तो वज्रपात से, दीवार गिरने से अथवा पहाड़ी तूफान से जातक की मृत्यु होती है। सूर्य, मंगल, शनि और चंद्रमा ये चारों एक साथ होकर के अष्टम स्थान में बैठे हों या लग्न से त्रिकोण में बैठे हों, पंचम में अथवा नवम स्थान में बैठे हों, तो वैसे जातक की मृत्यु वज्रपात से होती है या दीवार गिरने से दबकर होती है या पहाड़ी तूफान से होती है। अगला बिंदु है, यदि सूर्य लग्नस्थ हो, शनि पंचमस्थ, चंद्रमा अष्टमस्थ और मंगल नवमस्थ हो, तो जातक की मृत्यु वज्रपात अथवा वृक्षादि के गिरने से होती है। सूर्य लग्न भाव में बैठा हो, शनि पंचम स्थान में हो, चंद्रमा अष्टम स्थान में और मंगल नवम स्थान में बैठा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु वज्रपात से होती है या वृक्ष इत्यादि गिरता है तो उससे दबकर जातक की मृत्यु होती है। अगला पॉइंट है, सारावली के अनुसार, सारावली ग्रंथ के अनुसार, यदि सूर्य लग्न में हो, मंगल पंचम में, शनि अष्टम में और चंद्रमा नवम में हो, तो जातक की मृत्यु वज्रपात से अथवा दीवार के गिरने से होती है। सूर्य लग्न में बैठा हो, मंगल पंचम में बैठा हो, शनि अष्टम में और चंद्रमा नवम स्थान में बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक की मृत्यु वज्रपात से होती है या दीवार इत्यादि गिरने से दबकर मृत्यु होती है उसकी। लेकिन अन्य ग्रंथों में इसी सूत्र को कहा गया है कि लग्न में सूर्य, पंचम में शनि, अष्टम में मंगल और नवम में चंद्रमा हो, तो यह योग लागू होता है। बात वही है, इसमें मंगल और शनि की स्थितियां बदल गई हैं। सारावली में
पंचम में शनि को बताया गया है और अष्टम में मंगल को बताया गया है। लेकिन अन्य ग्रंथों में इस सूत्र के लिए पंचम में शनि और पंचम में मंगल और अष्टम में शनि को बताया गया है। बाकी सूर्य लग्न में और चंद्रमा नवम स्थान में रहने से यह योग लागू होता है, जब तक मृत्यु वज्रपात से होती है या दीवार वगैरह के गिरने से दबकर होती है। अगला सूत्र है, यदि दशम स्थान में सूर्य और चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो तो जातक की मृत्यु पर्वत से गिरकर होती है। दशम भाव में सूर्य बैठा हो और चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो तो जातक की मृत्यु पर्वत से गिरकर अर्थात ऊंचाई से गिरने पर जातक की मृत्यु होती है। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र अष्टम स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु प्रमेह से, वात अथवा क्षय रोग से होती है। अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो, पापग्रह से दृष्ट हो, पापग्रह उस पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो इससे जातक की मृत्यु प्रमेह के द्वारा, वात रोग से अथवा क्षय रोग से होती है। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसको बोलते हैं। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति अथवा चंद्रमा जल राशिगत होकर अष्टम स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। बृहस्पति अथवा चंद्रमा जल राशिगत होकर अष्टम स्थान में हो। जल राशियां कौन कौन सी हैं हम जानते हैं, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होकर के बृहस्पति या चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। बृहस्पति या चंद्रमा दोनों में से कोई एक ग्रह बैठा हो अष्टम स्थान में जल राशिगत होकर और उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश राहु अथवा केतु के साथ होकर अष्टम स्थान में हो तथा शनि केंद्र में हो तो जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। लग्नेश अष्टम स्थान में बैठा हो किसके साथ, राहु अथवा केतु के साथ, और शनि केंद्र में बैठा हो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो वैसे जातक की मृत्यु क्षय रोग से होती है। इससे संबंधित या फिर ग्रह योगों के अनुसार मृत्यु के कारण से संबंधित जो कुछ अन्य सूत्र हैं उनको लेकर हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।